नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे हम आज आपको धनिया की हार्वेस्टिंग के साथ साथ कुछ सवालों के जवाब भी लेते चले जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी सवाल के जवाब देने में देरी ना करें। और देरी नहीं करने की वजह यह है कि गर्मी है। गर्मियों में क्या होता है, पौधे एक बार अगर आपने लगा दिए हैं, उसे कहीं शिफ्ट करना है, उसे कितना पानी देना है, ये सारी चीज़ें अगर बताना है तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द आप लोगों के सवाल जो है वो देते जाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि गार्डन में मैंने धनिया जो है हर बड़े कंटेनर्स में जो बड़े बड़े पौधे हैं उनके बीच में लगा रखा था। और आप देख सकते हैं कि जो धनिया है हमारा कितना अच्छा जो है हुआ। साथ ही आपको ये बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि एक बड़े पौधे को हम सिंगल लगाकर छोड़ देते हैं और कई बार हम उसमें उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये सूखने लगते हैं पानी के बगैर और तब हमें पता लगता है कि एक बड़े पौधे को हमने पानी की ज़रूरत है और अब हमें पानी देना चाहिए। और यही फ़ायदे को देखते हुए, इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये कोशिश करी थी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पपीते के पौधे जो साल में एक बार फल देने वाले होते हैं, कई बार वो एक एक साल इसी तरह खड़े रह जाते हैं और फल जो है वो नहीं देते हैं। तो मैंने इनको देखते हुए मैंने क्या किया, पूरे इसमें धनिया लगा दिया है। और आप देख सकते हैं कि पहला पौधा वो है, दूसरा पौधा हमारा ये है। हालांकि इसमें कई ऐसे पौधे निकल गए हैं, हालांकि हमने लगाया नहीं है, लेकिन जैसे गार्डन बड़ा होने से क्या होता है, कई बार उसमें कई तरह के बीज गिर जाते हैं और उसमें हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार बीज गिर जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं निकालती हूँ, होने देती हूँ। लेकिन जो धनिया है इसे मैं खुद लगाया है, क्योंकि जब गर्मी आने लगती है तो क्या होता है कि हम धनिया को छोटे कंटेनर्स में लगाते हैं और जो छोटे कंटेनर्स है वो जल्दी सूख जाते हैं। तो जल्दी सूखने से क्या होता है ना कि जो आपके धनिया है वो सब सूखने लग जाती है। जब एक दिन धनिया सूखती है फिर दूसरे दिन वो खड़ी होती है, तो धनिया का जो ग्रोथ देख रहे हैं ना, जैसे आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी धनिया हुई है और अभी भी इसमें देखिए फल जो है वो नहीं आए हैं। तो इस तरह से वो धनिया जो है वो नहीं होगी। और आप देख रहे हैं इसमें कुछ बैगन के पौधे भी हैं, वो भी निकल गए हैं। लेकिन आज तो मैं इसमें से सिर्फ धनिया निकालूंगी और बाकी पौधों को इसी तरह से पड़ने दूंगी। जैसे आप देख रहे हैं कि 2 पपीते के पौधों में मैंने 1 टोकरी धनिया निकाल लिया है। और अब जो धनिया इसमें से मुझे भी खुद नहीं पता है कि ये ऐसे, मुझे उम्मीद है कि ये अभी और भी होगी। लेकिन अब इतनी धनिया, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं पूरी धनिया निकाल रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि मैं जिस तरह से टेरेस में इतना काम करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि धनिया मुझे पूरी साल इसी तरह खाने मिलता रहे। इस तरीके से गर्मी आ जाती है तो धनिया जो हम पुराना लगाते हैं वो तो मिल जाता है, लेकिन कई बार मौसम में कम ज़्यादा होने की वजह से धनिया का ग्रोथ भी रुक जाता है और कई बार धनिया जो है समय से पहले पकने लग जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये स्टार फ्रूट का पौधा था और मैंने इसमें कुछ धनिया लगा दिया था। और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें धनिया जो है पूरी तरह से पक चुका है। हालांकि मैंने ऐसे कई कंटेनर बीजों के लिए तैयार किया है, लेकिन जो आज मैं जिस तरह से धनिया स्टोर करने जा रही हूँ, तो मैं जो ये कच्ची हरी धनिया है इसको भी इसी के साथ में मैं स्टोर करूँगी। स्टोर करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे बारिश के मौसम में भी इसी तरह अपने गार्डन का धनिया जो है मिलता रहे। उसके बाद वापस से हमारे गार्डन में सितंबर अक्टूबर से धनिया होने लगेंगे और जब सितंबर अक्टूबर तक के हमें धनिया जो है वो चलाना है। तो इसीलिए नहीं कि अरे ये कोई कंजूसी नहीं होती है। हम जो मेहनत करते हैं और जो हम ऑर्गेनिक पद्धति से जिस तरह से हम चीज़ें तैयार करते हैं, तो हमें क्या हो जाता है, उस चीज़ की आदत हो जाती है इतने ही सफाई से चीज़ों को लेने की। और जब हम सोचते हैं कि हम अगर इतनी मेहनत ही करते हैं तो क्यों ना हम उसका साल भर आनंद इसी तरह से उठाते रहें। जैसे आप देख रहे हैं कुछ धनिया हमने इसमें पका दिया है। पत्ते हम तोड़ के ले जा लिया करते थे और जो फल है उसके रहने देते थे। ये भी धनिया काफ़ी अच्छा हुआ है।
और अभी आप देख रहे हैं कि मैंने पूरा धनिया तोड़ लिया है। अब ये धनिए को मैं प्रतिदिन तोड़ कर लेके जाऊंगी थोड़ा थोड़ा, कुछ इसमें से और कुछ इसमें से, और कुछ और भी छोटे छोटे कंटेनर्स लगा रखे हैं। साथ ही हमने कुछ नए धनिया भी लगा दिए हैं, जैसे ये कंटेनर में लगा रखा है जो बिल्कुल अभी थोड़ा बिल्कुल निकल रहे हैं, जो आपको अंकुरण नज़र नहीं आ रहा होगा। साथ ही हम आपको बता देंगे कई ऐसे आप देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से धनिया स्टोर करना है। तो जिस तरह से आज मैं स्टोर करने जा रही हूँ, आप भी आपके गार्डन में अगर धनिया बहुत ज़्यादा है तो आप उसे स्टोर करके बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आया है कि क्या मैं लौकी और मक्के को एक साथ लगा सकती हूँ? लौकी और मक्के जो हैं वो बिल्कुल एक साथ लग सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि हमने पपीते में पूरा धनिया डाल रखा है, साथ ही पपीते में हमने ये लौकी भी लगा रखी है, और ये तो निकल गया था बीज और मैंने इसको इसी तरह से बड़ा होने दिया, और आप देख रहे हैं कि लौकी किस तरह से इसमें फलनी भी शुरू हो गई है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे आपने मुझे कहा है कि जो आपका गमला है वो 24 इंच का है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उसकी डेप्थ 24 इंच है या उसकी ब्रेथ भी 24 इंच है। और गमला बोला है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 24 इंच की उसकी डेप्थ है, लेकिन कोई बात नहीं है। उसमें एक लौकी का पौधा और एक मक्का जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। रह गई बात पानी की, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे आप देख रहे हैं ना कि लौकी की मिट्टी को मैं इस तरह से हमेशा गीला रखती हूँ, इसी तरह से आपको मक्के की भी मिट्टी को गीला रखना है, क्योंकि जब मक्कों में दाने आने लगते हैं तो उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस तरह हम लौकी में खाद डालते हैं, मक्के में भी आपकी वही खाद चली जाएगी। जैसे मैं तो ज़्यादातर, देखिए आप सभी जानते हैं मैं गोबर की खाद ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो मक्के में भी मैं गोबर की ही खाद डालती हूँ और सरसों खली वगैरह डालती हूँ, और लौकी में भी मैं वही खाद डालती हूँ। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से पानी जो ये देख रहे हैं मिट्टी किस तरीके से आपकी गीली है, ये मिट्टी जिस तरह से गीली है आपको इसी तरह से मिट्टी गीली रखनी है। लेकिन एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, जैसे अब आपके 2 पौधे हैं उसमें, तो 2 पौधों ने अपनी जड़ें बहुत बनाएंगे। जैसे लौकी भी अपनी जड़ें बनाएगी, मक्का भी बहुत जड़ बनाता है। आपको क्या करना है, समय समय पर उसकी धीरे धीरे गोड़ाई करना है, और ये ध्यान रखना है कि उसकी जड़ें ना कटने पाए, क्योंकि 2 पौधे आपके एक साथ हैं, तो जड़ें ना काटते हुए अच्छी तरह से उनकी गोड़ाई करें, और गोड़ाई कर करके समय समय पर खाद और पानी डालें। नहीं तो क्या होगा, 2 पौधे जब हम एक साथ लगाते हैं और अगर गोड़ाई नहीं करते हैं और पानी डालते रहते हैं खाली, वो पानी जब निकल जाता है तो क्या होता है, पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होता है। तब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 2 पौधे क्यों लगाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि समय समय पर गुड़ाई बिल्कुल करना है, और गुड़ाई के साथ साथ में आपको उसमें पानी का भी ध्यान रखना है। तो 2 पौधे लगाए, लौकी और मक्के तो लगते हैं बहुत अच्छे से, बड़े बड़े खेतों में तो इनको एक साथ लगा दिया जाता है और मक्कों में ही लौकियाँ हो जाती है, लेकिन हमारे टेरेस में तो छोटे कंटेनर्स होते हैं, तो हम उसी हिसाब से लगाते हैं पौधों को। बाकी पानी दोनों में इक्वल लगता है। अगली चीज़ है हमारी लहसुन। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम जो लहसुन है वो पत्तों के लिए ही लगाते हैं, और अब इनके जो पत्ते हैं वो सूख गए हैं, और हम इसकी बहुत बड़ी गांठ नहीं बना रहे हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा ना कि हम जो लहसुन है कोशिश करते हैं कि जैसे हमने आपसे कहा लहसुन, प्याज, आलू, ये सब चीज़ें क्या है ना पूरी भरपाई नहीं कर सकते साल भर की, क्योंकि ये जो सिंगल पीस में होते हैं। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं इनके पत्ते जो हैं हल्के हरे हैं, और मैं इन्हें निकाल रही हूँ। निकालने की वजह ये है कि ये मेरे ऑर्गेनिक विधि से बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें जो खाद डाला है तो वो खाद कौन सी है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, इसीलिए इन लहसुन को मैं स्टोर करना चाहूँगी। और जैसे अभी इसके पत्ते हल्के हरे हैं तो मैं लहसुन और पत्तों को एक साथ पीसना चाहूँगी। अगर थोड़े दिन बाद और मैं थोड़ी बड़ी गांठ के लिए अगर मैं इसका वेट करूँगी तो क्या होगा कि जो ये लहसुन के पत्ते जिसमें ये थोड़े थोड़े जो हरे हैं वो सूख जाएंगे, तो उसके बाद मुझे खाली लहसुन की बड़ी गांठ तो मिल जाएगी, मुझे लहसुन के पत्ते नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी ऐसे जितने भी कंटेनर्स है लहसुन के वो मैं निकालूंगी, और निकालने के बाद में फिर से मैं इसमें कोई दूसरी सब्ज़ी लगाऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि हम लहसुन और प्याज है, हल्दी है, ये सब जो मिट्टी है हम बिल्कुल अपने गार्डन में जमा करते हैं।
कई बार हमने लहसुन के पत्ते तोड़ के ले गए हैं, लेकिन नीचे लहसुन की गांठ जो है वो बिल्कुल जमा है। तो जब हम पूरी मिट्टी की गोड़ाई करेंगे तो वहाँ से हमें सारा लहसुन की गांठें जो है वो निकल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो आज जो हम ये जो धनिया है, लहसुन है, ये तोड़ रहे हैं, ये तोड़ने का हमारा मेन मकसद है कि ये सब्ज़ी मैं तब तक के लिए स्टोर करूँगी, और कुछ ख़ास मौके पर जब मुझे लहसुन का किसी तरह से सेवन करना हो तो मैं इस लहसुन का सेवन करूँगी। क्योंकि इतने लहसुन आपको साल भर तो चलते नहीं, हालांकि ऐसे कई कंटेनर्स मैंने लगा रखे हैं और उसमें से भी मुझे लहसुन निकालने हैं। सिर्फ 1 कंटेनर 2 कंटेनर मैं छोड़ूंगी और बाकी जो बुरे कंटेनर लहसुन के निकाल लूँगी। ये देखिए, और इस लहसुन में ऊपर के जो सूखे पत्ते हैं सिर्फ मैं उसे निकालूंगी, और जो भी हरे पत्ते हैं बस आज के आज तुरंत, क्योंकि लहसुन का क्या होता है कि बहुत जल्दी सूख जाते हैं। लहसुन सूख जाते हैं मतलब लहसुन के पत्ते जो हैं वो सूखते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, इसमें के जो ये ऐसे छोटे छोटे लहसुन है वो हम बाद में देखते रहेंगे, लेकिन अब मैं दूसरे कंटेनर से भी इसी तरीके से निकालूंगी। ये देखिए इस तरीके से। मैं प्रतिवर्ष इसी तरह लहसुन जब हरे पत्ते रहते हैं मैं तभी उन्हें निकाल लेती हूँ। मैं उतना लंबा समय तक नहीं रखती हूँ, और निकालने के बाद मैं इनको आप देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से बड़ी अच्छी गांठ जो है वो जमी हुई है। और इतने पास पास है, देखिए खेत और क्यारियों में फ़र्क होता है। कई बार क्या होता है कंटेनर में जगह नहीं होती है तो हम इनकी गोड़ाई भी नहीं कर पाते। ये देखिए किस तरीके से बहुत ही अच्छे लहसुन हैं, और लहसुन के साथ साथ हमारी मिट्टी भी उतनी ही अच्छी है जो मेरे अगले पौधे के लिए बिल्कुल काम आएगी। और लहसुन जो भी आप घर के 1-2 कंटेनर लगाते हैं तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे उसको प्रतिदिन सब्जी में डालकर वेस्ट ना करें। घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो लहसुन कच्चा खाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि शौक़ से भी हम अपनी ख़ास चटनी बना रहे हैं, और आपको पता है कि हमें चटनी उतनी ही बनानी है जो हम देखिए जो मैं बिल्कुल घरेलू तरीके से बताऊंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कई बार सब्ज़ी हम बनाते हैं उसमें हम डाल देंगे ये लहसुन, कई बार हमारी सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, वेस्ट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आपको पता है चटनी आप बिल्कुल थोड़ी बनाएंगे, उसमें इस्तेमाल करिए अपने घर के लहसुन को। वेस्टेज ज़्यादा ना निकले इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको लहसुन को तोड़ना है। जैसे ये गांठ बड़ी हो जाती, ये पत्ते सूख जाते, लेकिन मुझे आज इसके पत्ते भी चाहिए क्योंकि मैं ये दोनों को एक साथ स्टोर करना चाहूँगी। तो जैसे आप देख ही रहे हैं ना कि पूरे मैं लहसुन जो है वो बहुत आसानी से, कई इसमें पानी डाल दिया था कि मुझे निकालना था, तो मैंने सोचा गीला कर दूंगी तो निकल जाएगा, लेकिन उसमें पानी नहीं डालने की वजह से थोड़े से वो कड़क हो गए थे। और ये देखिए उतने ही सॉफ्ट बने हुए हैं और बिल्कुल आसानी से। और इसी तरह से अपने गार्डन में कुछ चीज़ें बिल्कुल स्टोर करना सीखिए। जो चीज़ आप गार्डन में लगाते हैं और जो चीज़ आपको लगता है कि ये मेरा बहुत ही ऐसा वस्तु है जो मुझे स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य में भी काम आएगा और मुझे इसे स्टोर करना है, ऐसी चीज़ आपको गार्डन में बिल्कुल ज़्यादा लगाना है। क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसे खाकर बोर हो जाते हैं, जैसे बंद गोभी है, फूल गोभी है, इनकी एक लिमिट होती है। हालांकि वो तो हमारे टेरेस में वो भी लिमिट से बाहर हो गई हैं, लेकिन अगर आपके पास जगह कम है तो लहसुन है, धनिया है, मिर्च है, ऐसी चीज़ें, टमाटर है, टमाटर भी आप बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल आपको स्टोर वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, और जिसको प्रतिदिन तोड़ के खाना है वो थोड़ा थोड़ा लगाएं, छोटे छोटे कंटेनर्स में लगाते चले जाएं। और इस तरीके से देखिए काफ़ी अच्छे से पूरे हमने लहसुन निकाली हैं। बाकी जो 2 कंटेनर 3 कंटेनर हमारे लहसुन हैं वो अब हम थोड़े दिन बाद निकालेंगे। जब हम इतने स्टोर कर लेंगे उसके बाद फिर हम उन्हें भी स्टोर कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से मैंने ये देखिए, ये देखिए इस तरह से मैंने इतने लहसुन निकाले हैं। अब इनको मैं अभी ये लहसुन की गड्डियाँ बहुत बड़ी होती,
लेकिन मैंने इन्हें बस इसी तरीके से छोटी ही निकाली है। और अब इस कंटेनर में मैं दूसरी चीज़ निकालूंगी और साथ में जब मैं इसको पीस के तैयार करूंगी तो ये मेरे काफ़ी दिन के लहसुन हो जाएंगे। कारण मैं इसमें सिर्फ लहसुन ही नहीं, लहसुन के पत्ते भी पीस रही हूँ। आपको क्या करना है, जब लहसुन को आप स्टोर करें तो ये जो सूखे पत्ते हैं ये सारे निकाल के अपने कंटेनर में वापस ला के मिट्टी में मिला दें। इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। ये पत्ते भी इतने अच्छे होते हैं, ये भी आपके मिट्टी में कीट जो है बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो आपको जब लहसुन साफ़ करिएगा तो जो इसके टिप है ये वाली, इनको काट के और ये सूखे पत्ते और ये जड़ें जितनी हैं वापस ला के मिट्टी में मिला दें। और वो मिट्टी को आप किसी भी चीज़ में आप स्टोर करके रखिए, या तो हर पौधों में थोड़ी थोड़ी वो मिट्टी डाल दीजिए, या तो इन सारी मिट्टी को जमा करके भी आप रख सकते हैं अगले सीजन के लिए। तो इस तरह की सब्जियां आपको अपने टेरेस में ज़रूर लगाना चाहिए। थोड़ा लहसुन तोड़ा, कुछ टमाटर ताज़े तोड़ लेते हैं क्योंकि कुछ तो स्टोर करेंगे, लेकिन कुछ क्यों ना ताज़ी चटनी भी बन जाए। और इसको बनाने के लिए हमने सोचा जब सामने टमाटर है तो कुछ मैं टमाटर तोड़ लेती हूँ। जैसे आप जानते ही हैं कि जो चेरी टमाटर है इनकी मिठास जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने टमाटर तोड़ लिया और साथ में कुछ मिर्च तोड़ लेते हैं। इसमें कुछ मिर्च है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन आज का काम मेरा इसमें से निकल सकता है। तो मैं जो पौधे पुराने हो जाते हैं ना, तो देखिए इस तरीके से उसको फेंकती नहीं हूँ और उसमें से कुछ कुछ मिर्च लेती रहती हूँ। और इसका एक बेनिफिट आपको बता रही हूँ कि क्या है कि कई बार जब मैं मिर्च नहीं तोड़ती हूँ ना तो क्या होता वो मैं दिखा रही हूँ, और उसको फिर मैं पौधों को किसी तरह से बढ़ा लेती हूँ। हालांकि आपको ये पौधा देखो कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि इसमें कर्ल लीव्स हैं, लेकिन उसके बाद मेरी पूरी साल भर की जो मिर्च है वो इसी तरह से ये देता रहा। लेकिन इसका मैंने आपको बताया जैसे एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है, देखिए मिर्च झड़ी और ये कुछ मिर्च के पौधे निकल गए हैं। अब आज शाम के टाइम पर मैं ये सारे मिर्च के पौधों को एक अच्छे कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि ये कंटेनर काफ़ी पुराना हो गया है और अब इसको पूरी तरह से चेंज करना है। लेकिन कब, जब ये पूरी तरीके से बड़े नए मिर्च के पौधे हमारे मिर्च देने लग जाएंगे और जो पुराने पौधे हैं वो बिल्कुल तभी निकालूंगी। मैंने कभी भी पुराने पौधों को तब तक नहीं फेंका है जब तक मेरे को नए पौधों से मिर्च जो है वो नहीं मिलने लगी है। तो इस तरीके से ये देखिए, मतलब आप बताइए ये बहुत पुराना पौधा और देखिए किस तरह से मिर्च बिल्कुल लगी हुई है। तो हम आपको क्या बताते हैं, कर्ल लीव्स से बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस ध्यान रखना है तो अपनी मिट्टी का। तो जैसे आपने देखा कि मैंने धनिया तो स्टोर करने के लिए रखा है, लहसुन भी स्टोर करने के लिए रखा है, लेकिन सामने ही टमाटर का पौधा था तो सोची क्यों ना थोड़े टमाटर और मिर्च तोड़ लिया जाए। तो ये टमाटर और मिर्च भी तोड़ लिया। और क्यों तोड़े हैं कि मैं चाहती हूँ कि स्टोर तो कर ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़े से इसके पत्तों के साथ में ताज़ी चटनी का भी आनंद उठा लूँ। जैसे हमारा बेसिक भोजन होता है ना दोपहर का, दाल चावल चटनी, तो साथ ही कुछ सब्जियां हो जाए, तो बस इससे अच्छा तो हम लोगों का खाना ही नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ तो बिल्कुल आपको गार्डन में लगाना है जो बिल्कुल झटपट आए। अपने टेरेस से कुछ लहसुन, कुछ टमाटर, कुछ धनिया ले गए और उसकी चटनी पीसे और फटाफट दाल चावल चटनी खाना हो गया। इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल सादगी का जीवन होता है और बिल्कुल अच्छा भोजन होता है, और हम अपने को स्वस्थ और हेल्दी फील करते हैं और उतनी ताकत के साथ इसी टेरेस पर काम करते हैं। और पत्तेदार हमने लहसुन क्यों निकाला ये हमने आपको सारे अपने वीडियोस में बताया है। और यही चीज़, इसी तरह का पत्तेदार लहसुन निकालने के लिए ही हम अपने गार्डन में लहसुन को लगाते हैं। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि लहसुन में बहुत खर्च नहीं है, साथ ही इसकी मिट्टी बहुत काम की है। और इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये उस समय के लिए स्टोर कर सकते हैं जब आपको मार्केट में ऐसी चीज़ नहीं मिलती है, या एमरजेंसी में अब जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको निकाल कर और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो इसी तरह से धनिया लहसुन अगले सीजन में ज़रूर लगाइए। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।